एसएससी के द्वारा एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गए। एसएससी के थ्रू एसएससी के जो स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन है, इसमें 2 ग्रेड की पोस्ट होती है। पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, लेकिन इसमें ग्रेड 2 रहती है। एक सी ग्रेड की पोस्ट होती है, एक डी ग्रेड की पोस्ट होती है। सो इनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। वैसे मैंने इसका नोटिफिकेशन का फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, मॉर्निंग में ही अपलोड किया था, लेकिन मुझे लगता है शायद बहुत से सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं जिन पर मेरा ये वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। ओके, सो इस वीडियो में आपको ब्रीफली बता दूंगी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी, और साथ में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर है क्या। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का यही क्वेश्चन है कि स्टेनोग्राफर तो जानते हैं, लेकिन एसएससी के द्वारा जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट भर्ती की जा रही है, ये क्या है, इनकी भर्ती कहाँ की जाती है, और ये ग्रेड सी और डी में क्या डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या इन फ्यूचर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2023। 2 अगस्त 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, एंड 23 अगस्त 2023 23 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां से आप नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ में ऑनलाइन अप्लाई भी आप इसी वेबसाइट से करेंगे। आपका जो एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर पोस्ट पर जो भर्ती होती है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सबसे पहले, तो जो सीवीटी आपका होगा ये अक्टूबर 2023 में रहेगा। देखिए, जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड जो स्किल टेस्ट आपका होता है वो रिटन एग्जामिनेशन के बाद में होता है, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, नवंबर या दिसंबर में आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आप अभी इतने टाइम ड्यूरेशन जो आपको पीरियड मिल रहा है, अगर आप इसमें सीख सकते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो इसकी ब्रीफली हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बाद में हम देखते हैं कि ये है क्या और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, आप सभी जानते हैं लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। स्टेनोग्राफर कौन होता है? शॉर्ट हैंड हम जिसको कहते हैं, जो ज़्यादा जैसे आप टाइप करते हैं, हम तो पूरा लेटर टाइप करते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड जो राइटिंग होती है, आप फटाफट से हमारा पूरा टाइप हो जाए, जो हम मैटर लेते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में जल्द, मतलब कम टाइम में ज़्यादा मैटर जो टाइप करते हैं वो शॉर्ट हैंड राइटर होते हैं। ओके, इसी को स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट सभी में होती है। अब ग्रेड सी और डी क्या है, और एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो क्या है। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट आप सिविल, अगर आप स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, स्टेट लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। एसएससी की स्टेनोग्राफर में क्या डिफरेंस है फिर? एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रिलीज किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि अभी जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो आप स्टेट लेवल पर निकलती है, साथ में डिपार्टमेंट भी अपने लेवल पर निकालता है, लेकिन एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भर्ती की जाती है। जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी होगी उसमें एसएससी के द्वारा फिल, अब किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है वो आपको नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो डिपार्टमेंट्स अभी आप देख रहे हैं, अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें 2023 की, तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेनोग्राफर ओनली। ठीक है, इसके अलावा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये बहुत से डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड यहाँ पर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट होता है, इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसी जब बीआरओ में आती है तो वहां पर ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं, फीमेल नहीं करती है।
ओके, सो इसी तरह से ये बहुत से डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं, ये एसएससी के द्वारा इन जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इन पर भर्ती की जा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। तो एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाएगी, सबसे पहले तो आपकी भर्ती सेंट्रल डिपार्टमेंट जो रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें आपको ज्वाइनिंग मिलती है। सेकंड थिंग कि अगर एसएससी के द्वारा आपकी भर्ती होती है तो ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है, जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी होगी, प्रेजेंट जो इनिशियल आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी की जाएगी, उसके बाद ट्रांसफर भी आपका किया जा सकता है। सो ऑल इंडिया रहती है। थर्ड, यहाँ पर ग्रेड सी और डी क्या है, तो ग्रेड सी और डी ये दो ग्रेड की रहती है जिनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एक तो है आपकी सैलरी का डिफरेंस। ग्रेड सी की जो सैलरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होती है ग्रेड डी के कंपैरिजन में। देखिए ग्रेड सी की जो ग्रेड पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के लिए 4600 ग्रेड पे और 4200, यानी 4200 और 4600 ये दो ग्रेड पे सैलरी रहती है। अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो फिर यहाँ पर 4600 ग्रेड पे रहेगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाते हैं तो भी 4600 रहेगी, एंड इसके अलावा आप अदर में जाएंगे तो 4200 है। एक ये एमओ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसमें भी 4600 है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप जाएंगे, इसमें भी 4600 ग्रेड पे रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में यहाँ पर भी 4600 ग्रेड पे रहेगी, 4600। इसके अलावा जितनी भी अदर डिपार्टमेंट्स में आप देख रहे हैं 4200 ग्रेड पे है। तो ग्रेड सी की जो पोस्ट रहेंगी स्टेनोग्राफर की वो 4200 और 4600 ये दो ग्रेड पे से रहेंगी। वहीं अगर हम बात करें ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी की जितने किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, ग्रेड डी की जो सैलरी रहेगी वो 2400 ग्रेड पे पर रहती है। ठीक है, तो कहाँ 2400 और कहाँ 4200 एंड 4600। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी में सैलरी को लेकर के काफ़ी डिफरेंस है। ग्रेड डी में सैलरी कम है, 2400 ग्रेड पेपर है, एंड ग्रेड सी में 4200 एंड 4600 ग्रेड पेपर आपको सैलरी मिलती है। वहीं अगर हम अब बात करें सैलरी का, हो गया एक तो डिफरेंस। सेकंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो दोनों में ही सेम रहती है। एक तो इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है किसी भी सब्जेक्ट से। एज को लेकर के यहाँ पर डिफरेंस है। देखिए ग्रेड सी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल यहाँ पर दी जाती है फॉर जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट के लिए है ये, ठीक है, 18 से 30 साल। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए करते हैं तो 18 से 27 साल होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर एज को लेकर के भी डिफरेंस है, 3 साल का आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है ग्रेड सी के लिए। 18 to 30 ईयर तक एज वाले कैंडिडेट ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है। अगर वो अच्छी सैलरी चाहते हैं तो 30 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि 2400 ग्रेड पे से ही काम चलाएंगे और ग्रेड डी पर ही हम जाना पसंद करेंगे, तो इसमें आपका 18 से 27 साल एज होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। और दोनों ही ग्रेड पर जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। अब इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि एमसीक्यूज टाइप्स रहता है, जिस पर मैंने सेकेंड चैनल है गेट मोर इन्फो, उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया फुल सिलेबस के साथ एंड एग्जाम पैटर्न के साथ में, तो आप देख लीजिएगा। अभी ये जो वीडियो है, वैसे इसका नोटिफिकेशन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है इसलिए आप लोग विजिट नहीं कर पाए हैं। लिंक आई बटन पर दे दूंगी, विजिट कर लीजिएगा, या फिर एंड स्क्रीन पर दूंगी, डिटेल में आपको बताया गया है सब कुछ। ये जो वीडियो है मैंने अपलोड किया है आपको क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोज पर भी थे कि एसएससी स्टेनोग्राफर है क्या, तो मैं वही आपको समझाने के लिए कि एसएससी के द्वारा जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट तो सेम वही है जो सिविल में यानी स्टेट लेवल पर रहती है, सेम वही है, लेकिन एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाएगी वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, जॉब मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए एक अच्छे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग का, या आप मिनिस्ट्री में। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर आपकी सी और डी ये दो ग्रेड के लिए वैकेंसीज एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो सी के लिए आपकी सैलरी 4200 और 4600 ग्रेड पे से रहती है। अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं तो ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी कम है, क्योंकि ग्रेड सी में थोड़ा वैकेंसी कम है, ठीक है, ग्रेड सी में वैकेंसी कम है लेकिन ग्रेड डी में वैकेंसी ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि मैं ग्रेड डी के लिए, तो फिर आपके लिए सैलरी 2400 ग्रेड पे से रहेगी। एज में भी है, जो कैंडिडेट 27 अबव हैं, 18 to 27 जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रही हूँ, जो भी जनरल कैंडिडेट 18 से 27 साल यानी 27 ईयर अबव हैं
वो ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेड सी के लिए एज लिमिट 30 ईयर है जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो 27 के बिलो हैं वो डी के लिए और सी के लिए दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये एक यहाँ पर है एज क्राइटेरिया को लेकर के सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी का ही एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर है, सैलरी आपको सी पर काफ़ी अच्छी मिलती है। सो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भर्ती के लिए, क्योंकि अच्छे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप 12th पास आउट हैं अप्लाई कर दीजिए। पहले आपका सीबीटी होगा जो कि अक्टूबर में होगा, उसके बाद जाके शॉर्ट लिस्टिंग होगी और देन आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आप इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में अगर आप कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। स्किल टेस्ट पर भी मैंने, अगर आप कहेंगे तो मैं स्किल टेस्ट पर पूरा अच्छे से आपको एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं और स्किल टेस्ट से रिलेटेड आप चाहते हैं कि पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।